Hey, hello guys, welcome to on back my YouTube channel Study with IQ IP 3D। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य के महत्वपूर्ण 50 MCQ क्वेश्चन। ये क्या है? स्टडी विथ IQ IP 3D, ये हमारे चैनल का नाम है। स्टडी विथ IQ IP 3D। IQ IP 3D का मतलब है इंटेलेक्चुअल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम 3D एनिमेशन। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी फैमिली 500 की होने वाली है जल्दी। ये क्लासेस जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी जो LDC के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। अभी कल उपेंद्र यादव ने एक ट्वीट किया था कि 8000 पदों की LDC की स्वीकृति, जो कि वो PDF वो फाइल जो आ चुकी है वित्त विभाग के पास। अब वित्त विभाग कितने पदों पर स्वीकृति देता है उसके बारे में पता चलेगा। तो एक नई भर्ती आ जाएगी LDC 8000 पदों की। LDC की बहुत अच्छी भर्ती होती है, इसलिए ये क्लासें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो अभी आगामी जो भी एग्ज़ाम है, क्योंकि राजस्थान जी के तो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, इसलिए चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। फर्स्ट क्वेश्चन, घूमर नृत्य किस क्षेत्र से संवाद शेखावटी हाड़ौती। घूमर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये उत्तर यानी कि मेवाड़। घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? युद्ध, विजय, विवाह, शिकार, वर्षा। तो इसका सही उत्तर होगा विवाह के अवसर पर। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, गरासिया, कालबेलिया, मीणा। भील, गरासिया, कालबेलिया, मीणा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र यूज होता है? ढोल, पुंगी, सारंगी, नगाड़ा। इसका सही उत्तर होगा बी, नगाड़ा। सॉरी बच्चों। अग्नि नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बीकानेर, नागौर, उदयपुर, कोटा। अग्नि नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्नि नृत्य क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य नागौर। नागौर के कौन? जसनाती करते हैं संप्रदाय वाले। यह क्वेश्चन भी आ गया। देखो, अग्नि नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? भील, जसनाती, मीणा, गुज्जर। गुज्जर तो चरी करते हैं, और भील वो गैर करते हैं, और जसनाती है वो अग्नि नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी नृत्य किस समुदाय की महिला द्वारा किया जाता है? मीणा, गुज्जर, जाट, राजपूत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? चरी नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो गुज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, स्टडी विथ IQ IP 3D इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसे बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे फैमिली को 500 होने वाली है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़। बच्चों, चरी नृत्य में सिर पर क्या रखा जाता है? चरी नृत्य में सिर पर क्या रखा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? दीपक और चौरी। मटका, घड़ा, दीपक, चौरी, चरी और तलवार। मटका, घड़ा, दीपक, चरी और तलवार। तो इसका सही उत्तर होगा दीपक और चरी। उसमें कपास के जो रखे जाए, कुछ बीज भी रखे जाते हैं। भवाई नृत्य में महिला का क्या संतुलन बनाती है? तलवार, मटका, दीपक, पत्थर। भवाई नृत्य में महिला क्या संतुलन बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भवाई नृत्य जो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि तलवार। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवाई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? भवाई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। इसका सही उत्तर होगा ये भवाई नृत्य है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? कालबेलिया, कामड़, मीणा, भील। कालबेलिया, कामड़, मीणा, भील। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तेरह ताली कौन करते हैं? कामड़ जाति वाले करती महिलाएं।
रामदेव जी के वहाँ करती है। 13 ताली नृत्य में शरीर पर कितनी मंजीरें बांधी जाती हैं? 9, 11, 13, 15। 9, 11, 13, 15। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, यानी कि 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, सहरिया, गरासिया। चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चरी नृत्य, ये इसमें है ना गौरी, चरी नहीं, ये गौरी है। चरी तो हो जाएगा वो गुज्जर, और ये है गौरी नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा गौरी नृत्य किससे संबंधित है? उत्तर होगा भील। भील और चरी नृत्य होगा तो वो जा गुज्जर से, किशनगढ़ के बल फलकूबाई करती है मतलब चरी। गौरी नृत्य किस देवी से संबंधित है? काली, दुर्गा, गौरी, लक्ष्मी। गौरी नृत्य किस देवी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, यानी कि गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठपुतली नृत्य किस प्रकार की कला है? शास्त्रीय कला, जनजाति, धार्मिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। स्टडी विद IQ IP 3D को सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों तक फैलाए पहुँचाए, और 500 की फैमिली करवाए। जल्दी से जल्दी 500 होने वाली है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही आपको नेक्स्ट क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली क्लासों की आपको सूचना मिल जाएगी। कठपुतली नृत्य में उपयुक्त कठपुतली किससे बनती है? कपड़ा, लकड़ी, मिट्टी, धातु। इसमें क्या है कि दोनों से बनती है, A+B+A। कपड़ा से भी बनती है और लकड़ी से भी बनती है। ठीक है, इसका उत्तर ये होगा। यह नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, दीपावली, गणगौर, तीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, यानी कि होली पर। क्या नृत्य में मुख्यतः किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? सारंगी, ढोल, नगाड़ा, बांसुरी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि नगाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कच्ची घोड़ी शेखावटी, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ए, यानी कि शेखावटी। इसका उत्तर हो जाएगा शेखावटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची घोड़ी नृत्य की कथा किस कथा पर आधारित है? तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? ये डाकुओं की कथा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस कथा पर आधारित है? तो डाकुओं की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? डांडिया नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र में प्रचलित है? इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि वागड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि गरासिया। भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। इसका सही उत्तर होगा गरासिया, वालर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान में राजकीय नृत्य कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1987। तलवार नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन के हिसाब से शेखावटी, सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर।
स्टडी विद IQ IP 3D, इसे सब्सक्राइब करें। इसके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें बच्चों, जिससे आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चरी नृत्य किस पर्व से संबंधित है? दीपावली, तीज, होली, गणगौर। दीपावली, तीज, होली, गणगौर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, यानी कि होली से। चंग नृत्य किस बात, चंग वो क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या था पीछे वाला? चंग नृत्य किस पर्व से संबंधित है? चरी नहीं है, चंग है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि होली। चंग नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसमें होगा सी, यानी कि चंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़, बीकानेर, शेखावटी, मेवाड़। इसका सही उत्तर होगा ये शेखावटी। गीदड़ नृत्य में पुरुष किस प्रकार की वेश धारण करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ये स्त्री वेश। देखो, स्टडी विद IQ IP 3D को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कौन सी क्लास आने वाली है, किस टॉपिक पर लानी है, ये भी बता देना, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास आप बता देना कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में आप बता देना कि कौन सी क्लास लेके आनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, राजस्थान के लोग, नृत्य लेके आओ तो मैं लेके आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास किस पर लानी है भी आप कमेंट कर देना। झूमर नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? झूमर नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? बारा, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि झालावाड़। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, मनोरंजन उत्सव। थेर नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? सहरिया, भील, मीणा, ग्रासिया। सहरिया, भील, मीणा, ग्रासिया। इसका सही उत्तर होगा सहरिया। बम नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बम नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। बम नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो अलवर, भरतपुर होगा इसका उत्तर। ये और भी बहुत होगा, ये मत करना, इसमें टाइपिंग एरर है। वो जो PDF बनाई है ना, उसने थोड़ा टाइपिंग एरर कर दी। बम नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? शीतलाष्टमी या फिर फसल की कटाई पर। गौरी नृत्य की अवधि कितनी है? तो 40 दिन। भोपो का नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तो उत्तर होगा देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी, बाबू जी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि बाबू जी। बाबू जी की फड़ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, बागड़। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि मारवाड़। झिक्का झिक्की नृत्य, ये RPSC का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं होगा कभी। झिक्का झिक्की नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। लूर नृत्य किस क्षेत्रीय युवती द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से शेखावटी। गोगा मेडी से संबंधित नृत्य कौन सा है? गोगा मेडी से संबंधित नृत्य कौन सा है? गौरी, भोपा नृत्य, चंग, गै। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि भोपा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि नृत्य में नृत्य क्या नहीं पहनती? ये क्वेश्चन गलत हो गया है। गैर नृत्य में प्रयुक्त डंडों को क्या कहते हैं? खांड, सोटा, भाला, लाठी। क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बोलते हैं ना, 2 कोस पे बदले वाणी, 2 कोस पे बदले पानी। वो 2 कोस पे बदले पानी, 2 कोस पर बदले वाणी, वो वाली सिचुएशन है। तो इसका सही उत्तर होगा सोटा। पता नहीं ये कौन से इलाके में बोलते हैं। ठीक है, चरी नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? अजमेर, नागौर, किशनगढ़, टोंक। इसका सही उत्तर होगा
ए यानी कि अजमेर। अजमेर किशनगढ़ चरी नृत्य फल्गुबाई करती है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी फल्गुबाई चरी की। 13 ताली नृत्य में वाद्य कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कौन बजाता है? मतलब नृत्य गायिका, पुरुष कलाकार, दर्शक। 13 ताली नृत्य में पुरुष कलाकार। कठपुतली नृत्य में सूत्रधार को क्या कहते हैं? कलाकार, भोपा, कठपुतली, नट। तो इसका सही उत्तर होगा ये नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांग नृत्य किस जिले से संबंधित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। डांग नृत्य किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि डूंगरपुर। घूमर नृत्य में उपयुक्त पारिवारिक वेश क्या है? घूमर नृत्य में उपयुक्त पारिवारिक वेश क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि लहंगा। चंग नृत्य मुख्यतः किस जाति द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि जाट। कच्ची घोड़ी नृत्य में नर्तक क्या धारण करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? कच्ची घोड़ी नृत्य में नर्तक क्या धारण करता है? लकड़ी की तलवार, कृत्रिम घोड़ा, ढाल, मटका और इसका सही उत्तर होगा कृत्रिम लकड़ी की तलवार है, लड़की नहीं है, लकड़ी के। आराम से पढ़ो, ठीक है। लकड़ी की तलवार, कृत्रिम घोड़ा, ढाल, मटका। तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि कृत्रिम घोड़ा। कच्ची घोड़ी में ये एक युगल नृत्य है, कच्ची घोड़ी, जो कि शेखावटी इलाकों में किया जाता है विवाह के अवसर पर या फिर कोई भी मांगलिक अवसर पर। गौरी नृत्य वर्षा ऋतु में क्यों किया जाता है? मनोरंजन हेतु, देवी प्रसन्न हेतु, अच्छी फसल के लिए, विवाह के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी अच्छी फसल के लिए। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य घूमर, कालबेलिया, गौरी, चंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन के हिसाब से सी यानी कि दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का ये नाम है स्टडी विद IQ IP 3D इंटेलेक्चुअल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम 3D एनिमेशन। आप इतना सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आप अगर आप यहाँ पे आए क्लास देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सेकेंड लास्ट क्लास क्वेश्चन था और ये लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन था। चलो एक बार वापस हम ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। तब तक मैं आपको थोड़ा अरावली का मुद्दा समझा देता हूँ क्या चल रहा है, ठीक है। अब चलो बाद में समझाऊंगा अरावली का मुद्दा, पहले ऐसे करता हूँ ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूँ। राजस्थान के लोक नृत्य, टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। 50 MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्टडी विद IQ IP 3D से सब्सक्राइब कर लो बच्चों। नेक्स्ट आर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, घूमर नृत्य किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो ए मेवाड़। घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया से। कालबेलिया नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र पुंगी। अग्नि नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नागौर। अग्नि नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? चश्नती। चरी नृत्य या फिर चरी नृत्य किस समुदाय की महिला द्वारा किया जाता है? गुज्जर। चरी नृत्य में सिर पर क्या रखा जाता है? दीपक चरी। भवाई नृत्य में महिला क्या संतुलन बनाती हैं? तलवारें। भवाई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़। 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? कामड़। 13 ताली नृत्य में शरीर पर कितने मंजीरें बांधी जाती हैं? 13। गौरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील। गौरी नृत्य किस देवी से संबंधित है? गौरी। कठपुतली नृत्य किस प्रकार की कला है? लोक। कठपुतली नृत्य में उपयुक्त कठपुतली किससे बनती है? लकड़ी कपड़ा से। बहुत होगा उसमें। गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ये होली पर। गैर नृत्य में उपयुक्त वाद्य यंत्र है? सी नगाड़ा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है?
शेखावटी। कच्ची घोड़ी नृत्य किस कथा पर आधारित है? डाकू की कहानी पर। डांडिया नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? वागड़। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? रासिया। घूमर नृत्य को राजस्थान में राजकीय नृत्य कब घोषित किया गया? 1987। तलवार नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी। ये सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चंग नृत्य किस पर्व से संबंधित है? होली। चंग नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? सी चंग। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावटी। गीदड़ नृत्य में पुरुष किस प्रकार की वेशभूषा धारण करते हैं? स्त्री वेश। झूमर नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? ये घूमर नहीं है, झूमर है, जो एमपी के इलाकों में करते हैं। जो इससे संबंधित कुछ राजस्थान में भी किया जाता है, जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि झालावाड़ी। आरपीएससी का क्वेश्चन है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो सी नहीं, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि विवाह के अवसर पर या मांगलिक अवसर पर किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी इलाकों में। थेर नृत्य किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? सहरिया। बम नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? करौली। बम नृत्य किस बम नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? शीतलाष्टमी या फिर फसल कटाई पर। गौरी नृत्य की अवधि कितनी है? 40 दिन। भोपों का नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? बाबूजी। बाबूजी की फड़ किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? बी, मारवाड़। झिक्का झिक्की नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बी, वागड़। लूर नृत्य किस क्षेत्र की युक्ति द्वारा किया जाता है? बी, शेखावटी। ओगा मेडी से संबंधित नृत्य कौन सा है? बी, भोपा। अग्नि नृत्य में नर्तक क्या नहीं पहनते हैं? यह क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। गैर नृत्य में उपयुक्त दंडों को क्या कहते हैं? सोटा। चरी नृत्य मुख्यतः किस जिले की प्रसिद्ध है? अजमेर, किशनगढ़ की। चरी नृत्य में वाद्य यंत्र बजाता है पुरुष कलाकार। चरी नहीं, तेरह ताली नृत्य में वाद्य यंत्र बजाते हैं पुरुष कलाकार। कठपुतली नृत्य का सूत्रधार को क्या कहते हैं? डांग नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है? डूंगरपुर। घूमर नृत्य उपयुक्त पारिवारिक वेश क्या है? तो लहंगा। चंग नृत्य मुख्यतः किस जाति द्वारा किया जाता है? चंग नृत्य। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी कि जाट। कच्ची घोड़ी नृत्य में नर्तक क्या धारण करते हैं? कृत्रिम घोड़ा। चौरी नृत्य वर्षा ऋतु में क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा सी, अच्छी फसल के लिए। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध जनजाति नृत्य कौन सा है? तो उत्तर होगा सी, यानी कि गौरी। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। चलो अब मैं आपको है ना थोड़ा बता देता हूँ कि जो राजस्थान में जो मुद्दा चल रहा है ना, उसका अरावली वाला मुद्दा, ठीक है, उसका थोड़ा समझा देता हूँ क्या चल रहा है। देखो राजस्थान में, देखो ये हमारा राजस्थान है इस तरह से, ठीक है। ये राजस्थान, ये इसकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अब अरावली क्या है? यहाँ ऐसे फैली हुई है राजस्थान के अंदर, ठीक है, ये ऐसे फैली हुई है। तो ऐसे फैली हुई है तो इसकी दिशा ये होगी इधर से इधर की तरफ, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, ऐसे। अब क्या है कि अब देखो बता देता हूँ, सबसे पहले अरावली की थोड़ी सिचुएशन बता देता हूँ। अरावली है ना ऐसे फैली हुई है, यहाँ पर साउथ अरावली है, यहाँ पर मिडिल अरावली है और यहाँ पर नॉर्थ अरावली है। यहाँ पर साउथ अरावली है, यानी कि दक्षिण अरावली यहाँ पे है, या मध्य अरावली है, और यहाँ पे उत्तरी अरावली है। तो सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ है ना
तो ये यहाँ दक्षिण अरावली के अंदर है। सबसे बड़ी चोटियाँ अरावली की, जो बड़ी बड़ी माउंट आबू, गुरु शिखर, ये सारी यहाँ दक्षिण अरावली में। और मध्य अरावली में जो मोरमजी ये वाली है अजमेर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में उत्तरी रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली, अलवर वाली, रोच, और ये सारी उत्तरी अरावली के अंदर है, ठीक है। अब देखो मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि भारत के एक पर्यावरण मंत्रालय, उसने क्या है कि एक रिपोर्ट पेश की है। उसमें क्या बोला है कि जो भी 100 मीटर से कम हिल है वो अरावली का पार्ट नहीं है। तो लगभग राजस्थान के अंदर 100 मीटर से कम ही है, गुरु शिखर है जो बड़ा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि वो नहीं है, तो उसको काटा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया कि वो काटने। अब ये बदलेगा नहीं बदलेगा, उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा लोगों को, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अब देखो, अगर अरावली रहेगी नहीं तो अरावली हमारी रक्षा कैसे करती है। देखो अरावली है ना, ऐसे फैली हुई है, तो ये या इधर क्या है, या सारा मरुस्थल है। तो अगर अरावली रहेगी नहीं तो फिर देखो क्या हाल होगा राजस्थान का आने वाले। अगर अरावली नहीं रही तो ठीक है, तो फिर आप कल्पना कर सकते हो कि यहाँ मरुस्थल है, तो मरुस्थल धीरे 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 फैलेगा 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 फैलेगा, पूरे राजस्थान में मरुस्थल हो जाएगा एक। तो दूसरा, जो अरावली है ना वो ऐसे फैली हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जो मानसून आता है ना, तो जो मानसून आता है वहाँ यहाँ पर जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर झालावाड़ ये डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। कारण ये मानसून इधर से आता है, तो यहाँ अरावली के बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, तो वो बादल यहीं पर रुक जाते हैं। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। अगर अरावली रहेगी नहीं तो अब देखो, अरावली रहेगी नहीं, मानसून आया, मानसून सीधा चला जाएगा, गया आगे, तो इससे क्या होगा, अकाल पड़ेगा राजस्थान में। और देखो अब अन्य स्टेट को क्या इससे नुकसान होगा। दिल्ली एनसीआर है यहाँ पे, तो अरावली यहाँ से गुजरात से फैली हुई है, दिल्ली रायसेना हिल्स तक है, ठीक है। तो ये रायसेना हिल्स में ये एनसीआर दिल्ली है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण नहीं होने का कारण अरावली है ज़्यादातर, ठीक है। अरावली है ना उसको रोक लेती है यहाँ पे। तो अरावली यहाँ पे एक बिल्ड बना लेती है जिससे दिल्ली सुरक्षित रह जाएगा। अगर ये रहेगा ही नहीं तो ये दिल्ली भी पूरा इसकी चपेट में आ जाएगा लगभग। इससे और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी दिल्ली वालों को भी, ठीक है। ये सारे ये मुद्दा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाओ और लोगों को कहो कि सेव अरावली, इसके लिए एक अलग से क्लास बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। चलो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टडी विद IQ/IP 3D हमारे चैनल का नाम है। स्टडी विद IQ/IP 3D एक क्लास अरावली के लिए लेके आऊँगा, ठीक है।